हेलो फ्रेंड्स, इसका हमने वीडियो का 2 पार्ट स्पीडी दिसंबर 2021 से 1 फरवरी 2023 का कवर कर दिया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जहां तक हम कर चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। हमें शुरू करना है चर्चित व्यक्ति निधन 2022 से। हमने यहाँ तक कर लिया था। कहाँ तक? भारत का कोविड टीकाकरण अभियान। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चर्चित व्यक्ति निधन 2022, ये इसमें कौन कौन से पर्सनालिटी या व्यक्ति विशेष की मृत्यु हुई और वो कौन से संबंधित क्षेत्र से उनका वास्ता था, हम उसको देख लेते हैं। डेट वगैरह तो नहीं पूछा जाता, तो हम उसे नहीं देखेंगे और सिर्फ हम ये पर्सनालिटी और वो कौन से एरिया से रिलेटेड थे वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्ट थे। नीलमणि फुकन, ये कवि हैं। बद्रा अली जूफ, ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं। केसरी नाथ त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। पेले ब्राजील के फुटबॉलर हैं। ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं ये भी, तो इसको आप याद रखिएगा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में कि पेले जो ब्राजील के फुटबॉलर हैं उनका निधन 2022 में हुआ था। ठीक है, आगे। कैकेला सत्यनारायण, ये अभिनेता थे। सुलोचना चौहान, मराठी लावनी गायिका। ग्रांट वहल, पत्रकार। मनोहर देवदास, तमिल लेखक। कृष्णाजी राव, अभिनेता। योगेंद्र अलग, अर्थशास्त्री। डोमिनिक लापियरे, लेखक। इन्हें पद्म भूषण 2008 में दिया गया था। झरना दास, अभिनेत्री। विक्रम गोखले, अभिनेता। आगे। बाबूमनी, फुटबॉलर। तबस्सुम, अभिनेत्री। दलजीत कौर खंगूरा, अभिनेत्री। अब्बास मुंतशिर, बास्केटबॉल खिलाड़ी। RL कश्यप, गणितज्ञ। श्याम शरण नेगी, देश के प्रथम मतदाता। इला भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। जमशेद जे ईरानी, लोकप्रिय स्टीलमैन ऑफ इंडिया। निपुण गोस्वामी, अभिनेता। पिनाकी चौधरी, बंगाली फिल्म निर्देशक। आनंद मनानी, कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर। लियाम हैम्सन, रग्बी खिलाड़ी। सुब्बू अरमुगम, लोकप्रिय विल्लुपट्टू के प्रतिपादक। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक। डॉक्टर तेमसुला आओ, लेखिका जो कि नागालैंड स्टेट से संबंधित है। अर्जुन बाली, अभिनेता। लुइस फ्लेचर, ऑस्कर विजेता। ठीक है, हिलेरी मेंटल, 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। हिलेरी मेंटल 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन। कृष्णम राजू, तेलुगु अभिनेता। स्वामी स्वरूपानंद, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य। बीबी लाल, पुरातत्वविद। एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी। KN सिंह, पूर्व न्यायाधीश। वालेरी पॉल्को, सोवियत अंतरिक्ष यात्री। रामचंद्र मांझी, भोजपुरी लोक नर्तक। ठीक है, बिरजू शाह, मुक्केबाज। साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। B शेख अली, इतिहासकार। आगे। मिखाइल गोर्बाचोव, पूर्व राष्ट्रपति रूस। अभिजीत सेन, अर्थशास्त्री। एक गफ्फर नाडियावाला, फिल्म निर्माता।
सैयद सिबते रजी, पूर्व राज्यपाल झारखंड एवं असम। समर बनर्जी, फुटबॉलर। नारायण, लेखक। अमिताभ चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जेपीएससी। राकेश झुनझुनवाला, निवेशक, शेयर बाजार। इनका भी नाम बहुत ये फेमस पर्सनैलिटी है और ये चर्चा में रहे थे, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये शेयर बाजार में निवेशक थे। ठीक है, आगे। मायाथेवर, अन्नाद्रमुक पार्टी के पहले सांसद। रूडी कर्टजन, क्रिकेट अंपायर, दक्षिण अफ्रीका। उमा पेम्मा राजू, फॉक्स न्यूज की संस्थापक। जॉनी फेमचॉन, पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया। निर्मला मिश्रा, बंगाली गायिका। फिदेल रामोस, पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस। अतुलानंद गोस्वामी, असमिया लेखक। बलविंदर सफारी, ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक। डेविड ट्रिम्बल, शांति नोबेल पुरस्कार के विजेता। बॉब राफेलसन, द मोंकीज के सह निर्माता। अनंत यशवंत खरे, मराठी लेखक। भूपेंद्र सिंह, गजल गायक। निर्मल सिंह कहलो, पूर्व स्पीकर पंजाब। मोंटी नॉर्मन, जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार। बैरी सिंक्लेयर, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान। शिंजो आबे, पूर्व प्रधानमंत्री, जापान। ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में लास्ट टाइम पूछ चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। लुइस एचेवेरिया, मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति। जॉस एडुआर्डो डॉस, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। बीके सिंगल, भारतीय इंटरनेट के जनक। बीके सिंगल कौन है? तो भारतीय इंटरनेट के जनक। मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, महासचिव, ओपीईसी। पी गोपीनाथ नायर, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी। ईएन सुधीर, भारत के पूर्व गोलकीपर। पोलोंजी मिस्त्री, सालपुरजी पोलोंजी ग्रुप के अध्यक्ष। वरिंदर सिंह, हॉकी खिलाड़ी। अंबिका राव, मलयालम अभिनेत्री। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक। आर रविंद्रन, वायुयुद्ध फोटो जर्नलिस्ट। वायुवेद फोटो जर्नलिस्ट। गोपी चंद नारंग, उर्दू आलोचक एवं भाषाविद, प्रोफेसर। हरिचंद, ओलंपिक धावक, लंबी दूरी। लियोनिद कार्वचुक, स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति। नाबुयुकी इदेई, सोनी के पूर्व सीईओ, बिजनेसमैन। भजन सुपारी, संतूर वादक। के कृष्ण कुमार कुनाथ, बॉलीवुड गायक। सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी सिंगर। सिद्धू मूसेवाला कौन थे? तो पंजाबी सिंगर थे। बूजर निसानी, अल्बानिया के राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2022-23 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई थी, इन सबको एक बार जल्दी से निपटा देते हैं। पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल। जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। विशाल वी शर्मा कौन है? तो यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। आर.एस. शर्मा, सीईओ, आयुष्मान भारत योजना। रवि कपूर, प्रथम सीईओ, संसद टीवी। रवि कपूर कौन है? तो प्रथम सीईओ है किसके? संसद टीवी के। ये इंपॉर्टेंट है। अतुल दिनकर राणे, सीईओ एवं एमडी, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है। बबीता सिंह, नई वैश्विक शांति राजदूत 2022। ठीक है। प्रदीप कुमार मोहंती, भारत के लोकपाल। प्रदीप कुमार मोहंती, भारत के लोकपाल। रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि।
उत्पल कुमार सिंह सीईओ संसद टीवी, ठीक है। वेनेसा नाकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक। G20 बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिहाज से, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा। G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। दिलीप टर्की अध्यक्ष हॉकी इंडिया। पंकज त्रिपाठी भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन। मल्लिका अर्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस। ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष 22वें विधि आयोग, ठीक है। तैयब इकराम अध्यक्ष एशियाई हॉकी महासंघ। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य। पीटी उषा अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा हैं। राजीव लक्ष्मण करिंदर अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। साजी केवी अध्यक्ष नाबार्ड। मेघना अहलावत अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। दिनेश कुमार शुक्ला अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। हंसराज गंगाराम अहिर अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। अनिल कुमार लोहाटी चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड। डॉक्टर राजीव बहल महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है। पंकज त्रिपाठी भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन। चूंकि पंकज त्रिपाठी जो है ये बिहार से रिलेटेड हैं, तो ये उस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। पंकज त्रिपाठी भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन है। गंजी कमलावी राव सीईओ FSSAI। विनीत कुमार सीईओ खादी और ग्रामोद्योग आयोग। RK सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। संतोष कुमार यादव अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अरविंद वालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ। विक्रम देवदत्त महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्रवीण शर्मा निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चेतन शर्मा BCCI चयन समिति के अध्यक्ष, ठीक है। आगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नरेश लालवानी महाप्रबंधक मध्य रेलवे। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर। मैथिली ठाकुर कौन है? तो स्टेट आइकन है बिहार की, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं वर्ष 2022-23 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है। इसमें पहला नाम है पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। अनीता भाटिया UN विमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के 46वां। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी एक बार आ चुका है एग्जाम में कि जो बाइडेन जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया, उनका राष्ट्रपति में क्रमांक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46वां। जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका, ये भारतीय मूल की हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, ठीक है, इंडियन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता है, ठीक है।
सना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान। प्रोफेसर बिमल पटेल अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। कार्ल नेमहर चांसलर ऑस्ट्रिया। ओलाफ स्कोल्स चांसलर जर्मनी। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंधक निदेशक IMF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंधक निदेशक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? तो गीता गोपीनाथ है। पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स मुख्य अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान। के सुब्रमण्यन IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। ठीक है। सुएला ब्रेवरमैन गृह सचिव ब्रिटेन। सुएला ब्रेवरमैन गृह सचिव ब्रिटेन। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री स्वीडन। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, जो कि 57वां है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नाम तो सब लोग याद रखेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वो 57वां प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। नताशा पिर्क मुसर पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया। अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री मलेशिया। बेटस्सी सावेज प्रधानमंत्री पेरू। डीना बोलुआर्टे पहली महिला राष्ट्रपति पेरू। पियरे ओनवियर गॉरिचन्स मुख्य अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। टी राजा कुमार अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार है। इंद्रमित गिल मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष FIDE। वैनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। असीम मुनीर सेना प्रमुख पाकिस्तान। डॉक्टर जेरेमी फर्रार मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष। सितविनी राबुका राष्ट्रपति फिजी। अरुणा मिलर लेफ्टिनेंट गवर्नर मैरीलैंड अमेरिकी राज्य। ठीक है। क्लाइडाइंगे अध्यक्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड 41वें। पेट्र पॉवेल राष्ट्रपति चेक गणराज्य। ठीक है। अब हम देखेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, जो कि 7 जुलाई 2021 को गठित की गई। ठीक है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, र से राजनाथ र से रक्षा, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ये भी सभी को याद होगा। नितिन गडकरी, इन्होंने रोडवेज को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये भी कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। ठीक है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार। ठीक है।
अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्हें अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय भी दिया गया है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ उन्हें इस्पात मंत्रालय का अति प्रभार भी दिया गया है। अश्विनी वैष्णव रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। और लास्ट है अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में जो 15वीं राष्ट्रपति भारत की बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है, उन्होंने चुनाव कब जीता? 21 जुलाई 2022 को। और शपथ कब ग्रहण किया? तो 25 जुलाई 2022 को। और वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। उनके अगेंस्ट कौन राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ रहे थे? तो वो थे यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। वोटों की गिनती कितने राउंड में हुई? तो 4 राउंड में हुई, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। कितने वोट? तो 4754 वोट। ठीक है, गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य थे। 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। कुल वोटों की वैल्यू जो थी वो थी कितनी? 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 6,76,803 थी। ठीक है, यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट मिले, जिसकी वैल्यू 3,80,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। इन्होंने
रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। ठीक है। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। ठीक है। उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2015-21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए 2022 में। ठीक है। अब उसमें उन राज्यों में कितने सीटें थी और कितने चरण में चुनाव हुआ और वहाँ पे किसकी सरकार बनी, ये भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 403 सबसे ज़्यादा है भारत में, और इसका जो चुनाव हुआ 7 चरण में हुआ। और विजेता कौन बनी इसमें? तो जो इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी, जिसे 255 सीट मिले। पंजाब में 117 थी सीटों की संख्या। इसका चुनाव एक ही चरण में समाप्त हो गया और इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई वह थी आम आदमी पार्टी, जिसे 92 वोट मिले, जिसे 92 सीट मिला। उत्तराखंड में सीटों की संख्या 70। इसका भी चुनाव एक ही चरण में खत्म हो गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। यहाँ पे इसे 47 सीट मिले। गोवा में भी 40 सीट, गोवा में 40 सीट। इसका भी चुनाव एक चरण में खत्म। यहाँ भी बीजेपी ने ही अपनी सरकार बनाई और इन्होंने 20 सीटें जीती। मणिपुर में 60 सीट। इसका चुनाव 2 फेज में हुआ और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है। और इन्होंने 32 सीटें जीती। तो अगर देखा जाए तो जो भी 5 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन सब में से 4 जगह है ना, 1, 2, 3 और 4 जगह बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और एक जगह आम आदमी पार्टी ने। ठीक है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च को नतीजा घोषित किया गया। ठीक है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव घोषित कब किया गया? उसके कार्यक्रम को 8 जनवरी 2022 को। ठीक है। मतदान शुरू हुआ 10 फरवरी से और जो नतीजे घोषित किए गए वो किए गए 10 मार्च को। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश राजधानी तो सबको याद होगा, और उसका गठन कब हुआ ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये 19वां राज्य घोषित किसे किया गया, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं राज्य, उस राज्य से संबंधित जो भी राज्यपाल या उप राज्यपाल प्रशासक हैं वो देख लेते हैं और मुख्यमंत्री देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य।
यहाँ पे मुख्यमंत्री मानेकशॉ। नागालैंड कोहिमा और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। अतिरिक्त प्रभार, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेफ्यू रियो मणिपुर, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, ठीक है, और इसके राज्यपाल हैं लॉ गणेशन। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है एन बीरेन सिंह। ये ध्यान में रखना है क्योंकि मणिपुर वो राज्य है जहाँ 2022 में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो एन बीरेन सिंह को बनाया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे मिजोरम। मिजोरम में जो राज्यपाल है वो है हरिबाबू कंभमपति। मुख्यमंत्री जोरमथंगा। असम प्रोफेसर जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय, मेघालय में बीडी मिश्रा अतिरिक्त प्रभाव और कानराड संगमा। सिक्किम, सिक्किम में गंगा प्रसाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, टोटल 5 है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो है सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वास आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामा। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में भी लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो है पुष्कर सिंह धामा, वो आपको याद रखना है। उसी तरह से पंजाब, पंजाब में भी हुआ था इलेक्शन, वहाँ पे राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित अतिरिक्त प्रभार। और यहाँ पे मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो भगवंत मान को, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है एटलीस्ट, कम से कम। हरियाणा, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। उत्तर प्रदेश में भी लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 3 जो स्टेट है वो आपको ध्यान में रखना है। बिहार, बिहार के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान और सीएम है नीतीश कुमार। झारखंड में है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल है वो है सीवी आनंद बोस और सीएम है ममता बनर्जी। ओडिशा, ओडिशा में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और जो वहाँ पे सीएम है वो है नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मगू भाई छगन भाई पटेल और वहाँ पे जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और यहाँ पे जो सीएम है वो है भूपेश बघेल। राजस्थान, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम है अशोक गहलोत। गुजरात, गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत और वहाँ पे जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में राज्यपाल है भगत सिंह कशियारी और वहाँ पे जो सीएम है एकनाथ शिंदे हैं। कर्नाटक, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्मई। गोवा, है ना, गोवा में भी इलेक्शन हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे। गोवा के जो गवर्नर है वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई और वहाँ पे जो सीएम बने हैं वो है प्रमोद सावंत। केरल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ पे जो हमारे सीएम है वो है पिनरई विजयन, ठीक है।
तमिलनाडु में गवर्नर है RN रवि और वहाँ पे CM है MK स्टैलिन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और CM जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और CM के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, जिसकी संख्या कितनी है तो 8 है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ध्यान रखना है ना, क्योंकि इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया तो वो ये कब से 31 अक्टूबर 2019। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये डेट। यहाँ पे जो है नहीं होते मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे कौन होते हैं उपराज्यपाल, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं, नई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं और वहाँ पे जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, पुडुचेरी के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो कि उपराज्यपाल हैं और वहाँ पे जो CM है वो है N रंगास्वामी। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में कौन है तो वहाँ पे आ जाएगा देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ में के जो प्रशासक हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, इसके जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप में जो भी है वहाँ पे तो वो उसका भी प्रफुल्ल पटेल को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव के, और अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्हें लक्षद्वीप भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो 8। अब देख लेते हैं भारत के उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। इसका मुख्य पीठ कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और राज्य क्षेत्रीय अधिकार है ना, तो ये इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है वो है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसकी भी स्थापना 1862 में हुई। तो ध्यान रखना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो 1862 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो सब चीज़ें चेंज नहीं होती, जो चेंज होता है उसे हम देख लेते हैं फटाफट। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय V गंगापुरवाला। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं T राजा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रसन्ना B वर्ले। पटना उच्च न्यायालय, BPSC के एग्जाम में पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो संजय करोल हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय रश्मिन M छाया। ठीक है, पटना वाला आप ध्यान में रखिएगा कि संजय करोल है। गुवाहाटी हमने देख लिया। अब देखेंगे उड़ीसा उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। राजस्थान उच्च न्यायालय पंकज मित्तल। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख,
तासी राबस्तान। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आरवी मलीमठ। केरल उच्च न्यायालय एस मणिकुमार। गुजरात उच्च न्यायालय अरविंद कुमार। दिल्ली उच्च न्यायालय सतीश चंद्र शर्मा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सबीना। सिक्किम उच्च न्यायालय विश्वनाथ सोमादेर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अरूप के गोस्वामी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय विपिन सांघी। झारखंड उच्च न्यायालय अपरेश कुमार सिंह। मेघालय उच्च न्यायालय संजीव बनर्जी। ठीक है, हमने मेघालय तक देख लिया, अब ऑलमोस्ट ये लास्ट ही है न्यायालय का, तो हम देख लेते हैं कहाँ तक देखा हमने। मेघालय तक देख लिया, अब हम देख लेते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय पीवी संजय कुमार। त्रिपुरा उच्च न्यायालय इंद्रजीत महंती। तेलंगाना उच्च न्यायालय उज्जवल भूया। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय प्रशांत कुमार मिश्रा। ठीक है, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और उनके जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमने देख लिया। और यहाँ पे नोट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कौन कौन? अभी हमने देखा कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया, ये वाला। ठीक है, और भारत का नवीनतम मतलब 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है, वो याद रखना है कि आपको पहला 3 भी ध्यान में रखना है, लास्ट वाला 2 भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना हो गया, 25वां हो गया कौन सा? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, और स्थापित कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को हैदराबाद में, और तेलंगाना वाला आंध्र प्रदेश वाला अमरावती में, और तेलंगाना वाला हैदराबाद में। ठीक है, आगे है विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।